हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एनवीएस स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आप सभी को पता आ चुकी है। मैंने यहाँ पे सैलरी और प्रमोशन का ऑलरेडी वीडियो आपका डाल दिया है। अब आज मैं आपका स्टेनोग्राफर का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था वो मैं आपको पूरा आज समझाऊंगा कि किस तरीके से और किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो थे वो लास्ट ईयर पूछे गए थे, जिससे आप सभी इस बार जो एग्जाम हो वो आप गलती ना कर सको। आप उतना ही पढ़ो जितना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक वाइज आपको पढ़ना चाहिए, एंड नेसेसरी जिसको आपको ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो लास्ट ईयर 2017 में आपका नोटिफिकेशन आया था नवंबर में, और एग्ज़ाम डेट जो थी वो 12, 13 और 14 जनवरी को आपका एग्ज़ाम डेट थी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका सिलेबस क्या है। आपका इसमें लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश के 20 आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का आपका टेस्ट होगा जो कि आपका 30 में क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आपका कंप्यूटर्स के आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30। तो ओवरऑल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसमें 100 आपके क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, इसमें सबसे मेन एक अच्छी बात है कि यहाँ पर मैथ आपकी नहीं आ रही है, ठीक है, जो कि किसी भी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आपकी नहीं आती है। तो मेक श्योर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी का। तो हिंदी का आप जैसा कि देख रहे होंगे ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड करके इधर मैं कर देता हूँ, जैसे आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन से शब्द तद्भव हैं। ठीक है, तो इसमें आपको चूज करना है कि आपने तद्भव तत्सम आपके कौन से। तो पहला टॉपिक आपका क्या क्लियर हो गया कि हिंदी में आपको तद्भव तत्सम पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा, 18 आपका क्या है, आपका तद्भव जो है वो आपका है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि हमें अपना जीवन सफल बनाना चाहिए, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सफल का विलोम आपका क्या होगा, तो आप सभी को पता है कि असफल होगा। तो दूसरी चीज़ आपको क्लियर हो गई हिंदी में कि विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। फिर आपका जो जानने के लिए उत्सुक हो उसके लिए एक शब्द, तो ये आपका होगा जिज्ञासु, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें एक एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो उसको एक कॉपी में नोट करते जाइए और उन्हीं टॉपिक को ही पढ़ना है, क्योंकि उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो थे वो लास्ट ईयर भी आए थे और इस बार भी आपके आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया नी प्लस आकार का संधि रूप क्या होगा, तो क्या हो गया, निराकार। तो आपको क्या पढ़ना है, संधि भी आपको पढ़नी है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि पर्यायवाची भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पर्यायवाची मंदाकिनी आपकी नहीं है, बाकी कोकल, वसंत दूती, पिक, बाकी सब है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी आप एमसीक्यू पेपर आप अटैम्प्ट करिए तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि दो जो आंसर्स होते हैं वो तो होते ही नहीं हैं, बाकी उनमें से बाकी जो दो बचते हैं उसमें आपको कंपेरिजन करना होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि पेपर का स्टैंडर्ड देखिए, कोकिल भी आपको पता है, वसंत उदिती मतलब क्या होता है, एक मीठी वाली आवाज़। ठीक है, पिक मतलब हो गया आपको ऑलरेडी पता है, तो इसमें क्या होगा, मंदाकिनी होगा। तो आप कई बार अगर आप क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम 6वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें दिया गया है कि कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। तो आप सभी को पता है कि इच्छा जो होती है वो आपका अनेकार्थी नहीं होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है, तो भाई अनुप्रास अलंकार होता है। एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ कि जब भी आप, ठीक है, हिंदी वगैरह पढ़ना चालू कीजिए तो बेसिक जो आपके होते हैं जैसे अलंकार हो गया, ठीक है, समास हो गया, ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप जरूर लगाया करिए, क्योंकि कारण क्या रहता है कि एक्सरसाइज से भी कई बार क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ होते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ अलंकार की एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, माँ ने राह खर्च के लिए 50 रुपये दिए, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। देखिए समास की बात मैंने करी थी और पूछ दिया गया, तो राह खर्च में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास आपका है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इनमें से आप पढ़िए, गाय घास चरता है तो गाय घास चरती होगा। माँ ने मुझको, यहाँ पे गलत है। राम 14 सालों का वनवास की, तो राम ने 14 सालों के वनवास की। मैं कविता सुनता हूँ, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मैं और मेरी माँ बाजार घूमने गया, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो मैं और मेरी माँ बाजार घूमने गए। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है कि आपको एक पूरा पैसेज दिया गया है कंप्रहेंशन का हिंदी में, और इसको पढ़ के आपको आंसर से जो है वो आपको देना है। ठीक है, आप कंप्रहेंशन एक बार यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा आपको दिया गया है कि राजा राम मोहन राय के बारे में पूरा। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बेसिक आपके क्वेश्चन है, जैसे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की स्थिति कैसी थी, तो इसमें आपको पढ़ के आपको सारे आंसर्स जो हैं वो आपको देने हैं। ठीक है, टोटल इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे कंप्रहेंशन के। अब इसके बाद आपका आता है इंग्लिश का। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इंग्लिश का आपका आता है, तो इंग्लिश में आपको दिया गया है सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक आप याद रखिए कि भैया हमें फिल इन दी ब्लैंक्स पे हमें फोकस करना है, और ये आप कब कर पाओगे, जब आपको वोकैब्स तैयार होगी। आप अभी से कोशिश करिए कि दिन में डेली सुबह के टाइम में उठ के 10 वोकैब्स आप तैयार करिए। ठीक है, एनवीएस की लास्ट ईयर की बुक्स आती है इंग्लिश की, उसमें सारी लास्ट ईयर्स की वोकैब्स भी होती हैं, आप उसको ले आइए और उसी से ही आप धीरे धीरे 10-10 वोकैब्स करके आपको डेली पढ़नी है और इवनिंग में आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें आपका प्रिपोजिशन पूछा गया है कि इसमें आपको क्या लगेगा, तो द विंड विच केप्ट स्वेप्ट अक्रॉस साउथर्न ब्रिटेन ऑन द नाइट ऑफ अक्टूबर, ये ठीक है, तो प्रिपोजिशन का इसमें यूज है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया कि वेदर फॉरकास्टर्स डैश 19th सेंचुरी रिलाइड सोल्डली। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, इन ऑन होगा कि वेदर फॉरकास्टर्स इन द 19th सेंचुरी रिलाइड सोल्डली, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक तरीके से देखिए कि आपको जो आपकी ग्रामर वाली चीज़ें होती है, जैसे आपका एरर्स जो आती हैं, ठीक है, तो उनकी एक एक बार नाउन प्रोनाउन ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए अगर आप चाहो तो मिरर ऑफ कॉमन एरर आती है। ठीक है, ये बहुत पहले से ये बुक चली आ रही है, क्योंकि इस बुक में आपके हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी दिए गए हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, फ्रेजल वर्ब बाकी सारी भी चीज़ें दी गई हैं। तो आप इसको लेके अगर आप पढ़ते हो तो इससे आपके बहुत मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं। आपका एसएससी में भी आपका जो भी आते हैं, ठीक है, एसएससी बाकी आपका ईएसआईसी के भी एग्जाम सारे, उन सब में भी आपका जो है वो इंग्लिश में आपका काम आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, आपकी इंग्लिश जो है ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर क्या है हमारा कि ए पैसेज इज गिवन इन 4 पार्ट, वन ऑफ द पार्ट कंटेंस एरर। ठीक है, अब देखो मैंने अभी एरर्स की बात करी मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक के लिए। ठीक है, तो उसमें आपका देखिए वही आपका क्वेश्चन आ गया कि चारों सेंटेंस दिए गए, इनमें आपको एरर फाइंड करनी है कि भाई किस सेंटेंस में आपकी एरर जो है वो आपकी दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया कि फ्रॉम द ऑप्शन गिवन चूज द करेक्ट नाउन दैट कैन नॉट बी यूज्ड ए ग्रुप ऑफ काउ। तो ये आपका किसके लिए क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो गया वन वर्ड हो गया। ठीक है, वन वर्ड, तो वन वर्ड आपका क्या हो गया, रैफ्ट होगा। एक ग्रुप्स ऑफ काउ होता है, वो ग्रुप्स ऑफ काउ के लिए रैफ्ट जो है वो आपका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि भाई ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रिप्स होगा, तो ये कैरावैन का हो गया। ठीक है, ये भी आपका वन वर्ड की कैटेगरी में आ गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपका लिखा हुआ है कि चेयरमैन वाज इंटरव्यूड फॉर ए सीरीज ऑफ न्यू 360 फिल्म्स फीचरिंग एस्ट्रोनॉट डिस्क्राइबिंग देयर इंप्रेशन ऑफ द लुकिंग डाउन ऑन द अर्थ फ्रॉम स्पेस। ठीक है, तो इंप्रेशंस जो आपका बोल्ड दिया गया है, ठीक है, इसका असल में इस वर्ल्ड का मीनिंग क्या है, क्या अटेंशन देना चाहता है। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें आपका फीलिंग का आपका जो मेन है वो आपका अटेंशन इसमें दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपको क्या करना है कि चूज द फॉर्म ऑप्शन दैट ऑफर्स द करेक्ट एंटोनिम्स। ठीक है, तो क्लोज का आपको क्या करना है कि एंटोनिम्स आपको बताना है। तो क्लोज मतलब क्या हो गया, पास में, डिटैच मतलब क्या हो गया, दूर में। ठीक है, तो आप एक चीज़ क्लियर होगी कि एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं। आपने देखा होगा कि बाकी एग्जाम्स में आपको एक वर्ड दिया होता है, उसके आगे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे सेंटेंस होने से आपको एक बेनिफिट है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे सेंटेंस में उस वर्ड का जो मीनिंग है वो आपका क्या है। ठीक है, फिर आपका दिया गया फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द ईडियम। तो ईडियम फ्रेजेज आप ध्यान रखिए। ठीक है, इंग्लिश में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपकी पूछी जाती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स से जो मैं बता रहा हूँ आप एक कॉपी में नोट करते रहिए, और लगातार मैंने आपको बुक बताई है ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर, और बाकी वोकैब्स के लिए इन एनवीएस की वोकैब्स की बुक आती है लास्ट ईयर्स की, आप एक बार परचेज कर सकते हैं। नहीं मिल रही तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका लिंक जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो फिर इसमें क्या दिया गया, ईडियम फ्रेजेस दिए गए when someone find it difficult to choose between two alternative। ठीक है, तो caught between the tools। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके बाद दिया गया है कि टू हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब क्या हो गया, फील ए बिट अंडर द वेदर।
ओके। इसके बाद आपका पैसेज आपका आ गया, ये पूरा आपका पैसेज है, ठीक है, जो कि आपका दिया गया है कि भाई विल्सन प्रोमोनोट्री नेशनल पार्क के ऊपर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उसके ऊपर पूरा दिया गया है कैसा क्या है, और इसको लेके आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं कंप्रहेंशन में। तो सबसे पहला चीज़, एक तो टाइटल पूछने को आपका आ सकता है, दूसरी चीज़ वहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स ऐसे कंप्रहेंशन में होते हैं जिसका आपको हो सकता है कि सिमिलर वर्ड पूछ दे, ठीक है, अपोजिट वर्ड पूछ दे, ये भी पूछने को आ सकता है। मान लीजिए कोई उसमें लाइन दी गई है, उसका आपको मीनिंग आपको पूछने में आ रहा है, ठीक है, ये सारे इस टाइप के आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो रीडिंग कंप्रहेंशन में आते हैं। तो जब भी आप कंप्रहेंशन लगाइए तो इन सब क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द दीज मीन्स सेम एज नॉक्टर्नल एज पर द पैसेज। तो जो मैंने आपसे पूछा था कि भाई पैसेज से आपके वर्ड उठा के भी पूछ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे नॉक्टर्नल का आपको मीनिंग बताना है, इसका मतलब क्या होगा, नाइट टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना कठिन भी नहीं आते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि आपको दिया गया है कि पैसेज में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम दिख रहे होंगे कि ये आपका आ गया आपका करंट अफेयर से, ठीक है। अब करंट अफेयर से भी आपका जो मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, और इनमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग बैंक हैज लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड लाइफस्टाइल एंड बैंकिंग डिजिटल सर्विस नेम्ड योनो। आप सभी को पता है ये 2017 का पेपर था, उस टाइम पे योनो नया नया आया था। तो योनो आप सभी पता है कि कहाँ का है, SBI का जो ऐप है वो योनो का है, ठीक है। योनो का आपको जो फुल फॉर्म है वो आप ध्यान रखिए। देखो होता क्या है कि फुल फॉर्म जो होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं, तो योनो का क्या होगा, यू ओनली नीड वन, ये आपका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग बीन क्राउंड मिस वर्ल्ड 2017, ठीक है। मानसी छिल्लर आई थी उस टाइम पे, इस टाइम पे कौन आई है आप खुद इस बार देखिए, ठीक है। तो बेसिक आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप चाहो तो कि करंट अफेयर आपको कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं कि अफेयर क्लाउड एक वेबसाइट है आपकी, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट लेकिन एक बता रहा हूँ आप सभी के लिए कि प्रिसाइजली आपको पढ़ना पड़े, ज़्यादा आपको लॉन्ग में ना पढ़ना पड़े। तो इसके लिए एक 6 महीने की आपकी एक PDF होगी करंट अफेयर की, जिनमें 300 आपके क्वेश्चन आपके दिए गए होंगे। अगर उनको एक बार अच्छे से आप पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ही आपको हेल्प मिल जाएगी, और ये PDF आपको बहुत ही ईजिली लगभग 30 से 40 रुपये का पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑनलाइन PDF आपके मेल पर आपके आ जाएगी। तो अगर आपको करंट अफेयर प्रिसाइसली पढ़नी है तो आप इसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आपके डे होते हैं, ठीक है, मेन आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे या नेशनल उस पर, ठीक है, वैसे जल सेना दिवस, थल सेना दिवस, ये सारे डेट्स जो है वो एक बार आप रिवाइज कर जाइएगा। इसके बाद आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर हैज़ बीन अवार्डेड पद्म विभूषण। पद्म विभूषण आपका 2017 में किसको मिला था, तो अभी रिसेंट में आप देख लीजिएगा पद्म विभूषण और बाकी जो अवार्ड्स मिले हैं वो भी, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, ऑस्कर किसको मिला है, ये सारी चीज़ें भी आप एक बार देख लीजिएगा अवार्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर हैज़ बिल्ड ए रेड फोर्ट इन दिल्ली, ठीक है। तो बेसिक आपका एक क्वेश्चन है, सभी को पता है कि शायद शाहजहाँ ने बनाया था, ताजमहल बनाया था, और ये, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के लिए, ठीक है, कल जार होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंफ्रासोनिक साउंड हैव फ्रिक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट आपका दिया गया हु अमंग द फॉलोइंग क्रेडिट विच लेइंग द फाउंडेशन फॉर रिसर्च ऑन मलेरिया एंड अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर द सेम, ठीक है। तो रोनाल्ड रॉस को नोबल प्राइज जो था वो मलेरिया की रिसर्च पे आपका दिया गया था। इसके बाद आपका है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिमिलर टू ए क्रिसमस पुडिंग एंड इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि किसने खोज की थी, जे थॉमसन ने आपकी खोज की थी, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मेकर ऑफ साइकिल इन द वर्ल्ड, हीरो साइकिल बिगेन देयर जर्नी फ्रॉम विच स्टेट। तो ये आपकी होगी पंजाब। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, अब ये आपको क्वेश्चन लग रहा होगा अरे ये तो बहुत ही अलग से क्वेश्चन है। उस टाइम पे 2017 में क्या हुआ था कि हीरो का थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे कुछ था वो चल रहा था, जिसके कारण से आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि करंट में जो भी चीज़ चल रही होती है, किसी कंपनी की अगर बात चल रही है तो उस कंपनी से रिलेटेड जो है एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आपकी पूछी जा सकती हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर आपका दिया गया विच ऑफ द बिलो प्रोवाइड्स एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फर्म टू स्मॉल बिजनेस यूनिट।
ठीक है। तो कौन सी ऐसी योजना जो प्रोवाइड करती है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत आपका क्या था कि 2 लाख रुपए का ऐसा कुछ लोन दिया जाता है, जिसके अगेंस्ट में फिर उसको EMI वगैरह के थ्रू उसको चुकाया जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसे ही था। तो ऐसे योजनाओं को भी देख लीजिएगा। सिर्फ योजना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, मोटा मोटा देखना है कि कौन सी योजना, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना आपकी किसके लिए थी, सड़क योजना सड़क जोड़ने के लिए, मुद्रा, युवा, ठीक है, और बहुत सी ऐसी योजनाएं आई थी, वो उनको एक मोटा मोटा एक उनका पढ़ लीजिएगा कि उनका मेन एम क्या था, ठीक है। फिर आपका है इंडिया डिफीटेड इन द फाइनल मैच टू क्लीन मेंस हॉकी एशिया कप 2017। तो इंडिया ने किसको डिफीट किया था? आपको पता है कि मलेशिया को। ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा फिल इन द ब्लैंक्स पर, लेकिन करंट अफेयर का है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड? फीफा से भी आप क्या हो गया, तो क्रिस्टिना रोनाल्डो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और रहती है कि मान लीजिए अगर आपका क्रिकेट से भी रिलेटेड आ जाए, क्योंकि बीच में क्रिकेट से बहुत सारे, जैसे कोहली ने कप्तानी छोड़ी, ठीक है, अभी टेस्ट की भी छोड़ दी, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके क्रिकेट से भी आते हैं जो ज़्यादा पीक पे रहते हैं। फिर 2000 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जो 1885 में फाउंड की गई थी, वो कहाँ पे की गई थी? तो आपकी मुंबई में। अब इस किसने फाउंड की थी? तो एयो हुम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एक थी, वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? तो आपको पता है कि अमृतसर में हुआ था, और कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, ठीक है। तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिटायर्ड एट द एज ऑफ? तो किस एज में रिटायर होते हैं? 65 ईयर्स में रिटायर होते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का पूछा है, तो एक बार हाई कोर्ट का भी एक बार देख लीजिएगा कि हाई कोर्ट के जज आपके कब रिटायर होते हैं और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो बनते हैं, वो भी एक देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। फिर क्या है? द अमंग फॉलोइंग डिसाइड वेदर नॉट ए बिल इन पार्लियामेंट इज ए मनी बिल, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि कौन इनमें से डिसाइड करेगा कि ये जो बिल है ये मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल है या नहीं है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि मनी बिल के बारे में, तो ये ध्यान रखिए। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर का क्या डिसीजन रहता है, ठीक है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो कौन होता है? ये भी आपके क्वेश्चन जो बेसिक होते हैं। साथ ही साथ आपका जो प्राइम मिनिस्टर का जो शपथ ग्रहण होता है वो कौन कराता है? राज्यपाल की कौन कराता है? आपका सुप्रीम कोर्ट के जज की, चीफ जस्टिस की कौन कराता है? तो ये भी आपके क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? आपको पता है 250। लोकसभा की ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, स्टेट्स में आपकी जो सीटें होती हैं, ठीक है, वो भी एक बार ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो जो भी जैसे यूपी में आपकी 84 सीट्स हैं, ठीक है, सांसद वगैरह की, तो ये सब भी आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आपका है पाल्क स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच द फॉलोइंग कंट्री? तो आपका किसके लिए पाल्क स्टेट आपकी पता होगी, श्रीलंका से आपकी इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है, पाल्क स्टेट। साथ ही साथ आपका जो रेखाएं होती है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान को कौन कौन सी रेखा डिवाइड करती है, इंडिया और बांग्लादेश को कौन सी डिवाइड करती है, ये भी आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आपका है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच द फॉलोइंग स्टेट? तो आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि सेलेक्ट द फॉलोइंग दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टीम, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है कि ये जो पहला जो टर्म है, ये देखिए एक बार देख लीजिए, आर्ट गैलरी आपका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका दिया गया एनिमल और आपका वो दिया गया। तो इसमें आपको बताना है कि आर्ट गैलरी आपस में किस तरीके से संबंध है, उस तरीके से आपका एनिमल के साथ किसका संबंध आपका रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि गैलरी में आपकी आर्ट रहती है, तो जू आपके कहाँ रहेंगे, बस सॉरी, एनिमल कहाँ रहेंगे? आपके जू में रहेंगे, ठीक है। मतलब गैलरी में आपकी आर्ट आएगी और जू के अंदर क्या आएंगे? आपके एनिमल आएंगे, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। फिर आपका दिया गया है कि बुलक कॉल ट्रैक्टर, तो मतलब बुलक मतलब हो गया, ठीक है, बैल से क्या बन गया? बुलक कॉल। ट्रैक्टर्स क्या हो गया? आपका क्या बन गया? ट्रेलर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। ये आपके रीजनिंग से आपके क्वेश्चन होते हैं कि इसमें दिया गया एरो ऑफ बॉयज पारस इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, समर इज 14 फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आपका सिक्वेंस वाइज आपके क्वेश्चन हो गए। मतलब जैसे मान लो कि रोहन यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और सुरेश यहाँ बैठा हुआ है, तो रोहन राइट से 11वां है, सुरेश लेफ्ट से है। तो इस तरीके के भी आपके रीजनिंग में आपके क्वेश्चन आएंगे। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए और उसको आप एक बार सॉल्व भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द
थर्ड टर्म, तो सेम वही आपका आ गया। अब जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है बी से एन का रिलेशन आप देखिए, ठीक है, तो कितने का हो गया, 12 का रिलेशन हो गया। सेम इसी प्रकार से आपका डी से आपका 12 ऐड कर दीजिए तो पी आ जाएगा पहला वर्ड, ठीक है। अब इसमें 2 आपको ऑप्शन दिए गए, बाकी 2 आपके निकल गए, ठीक है। अब ई से देखिए तो ई से आपका कितना आ गया, ई 5वां होता है, आपका क्यू कितना हो गया, 17 हो गया, तो 12 का सेम, तो जी हो गया 7, तो 12 7 19 आपका एस, तो पी आर पी एस हो गया सॉल्व, ये वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, जिससे आपको टाइम भी कम लगे और सारे क्वेश्चन जो है आप टाइमली सॉल्व भी कर लो। अब इसमें लिखा गया कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे डिफरेंट है, तो 91 डिफरेंट है, क्योंकि 49 और 79 23 ये सारे कितना हो गया, आपके अभाज्य संख्या हो गई। 91 जो है वो 13 से आपका कटता है और 7 से भी आपका कटता है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या होगी, तो इस प्रकार से सबसे इनसे जो है डिफरेंट है। अब 25 50 यहाँ पे देखिए, सॉरी 125 आपका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आपका दिया गया है 50 दिया गया है 216, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 125 जो होता है आपका किस तरीके से आपका डिवाइड होता है, तो 25 पंचे 125 भी होता है, ठीक है। नहीं तो आपका क्या होता है कि 5 का क्यूब भी होता है। सेम इसी प्रकार से 6 का आपका क्यूब कितना होगा, 216। तो इसमें मेथड क्या लगा है कि 5 का क्यूब 125 और 5 इंटू 10, तो इस प्रकार से 6 का क्यूब 216, तो 6 इंटू 10 60, ठीक है। समझ गए आपको बात कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आपको दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑफ द वैल्यू ऑफ 9 एंड 5 इन द नंबर, ये ठीक है। तो इनमें क्या है कि जो भी वैल्यू ऑफ नंबर्स की है, तो इन प्लेसेस का आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। मान लीजिए कि 9 है, तो 9 की वैल्यू कहाँ है, ये है, ठीक है। और 5 कहाँ है, 5 यहाँ पे, तो 9 तो मतलब क्या होगा 9 है, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। 5 की यहाँ पे क्या है, ये है, तो इसमें आपको माइनस करने, तो आपका क्या आ जाएगा 8,995, ठीक है। तो इस तरीके के आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 ऑप्शन, तो आपका क्या हो गया, डियर जो है वो बाकी 3 ऑप्शन से जो आपका है वो आपका डिफरेंट है। फिर आपको देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 ऑप्शन, तो इसमें भी आपको दिया गया, तो इसमें आप एक बार चेक करिए MNO हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, GHIF XYZWPONM, ठीक है। अब देखिए आप खुद समझिए कि सीक्वेंस आप देखिए कि कौन कैसा क्या डिफरेंट है, XYZ, ठीक है, W मतलब WXYZ, फिर यहाँ पे देखिए FGHI, ठीक है, मतलब ये ऐसे चल रहा है, फिर ये ऐसे चल रहा है, फिर LMNO, ठीक है। तो ये तीनों आप देख रहे हो सेम हो गए, तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ये क्यों, MNOP, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, इजी आते हैं। फिर लिखा प्रभा जो है वो सुधा के माँ की इकलौते बेटे की वाइफ है, ठीक है। तो प्रभा जो है वो सुधा से किस तरीके से रिलेटेड है, तो क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गई, ठीक है, मतलब क्या हो गई कि भाभी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया कि आपको दिए गए हैं कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें आपको कंक्लूजन्स बताने हैं, जैसे कुछ पेज बोट है, कुछ पेंसिल पिलर हैं, ठीक है, ऑल बोट्स आर पेजेस, सम पिलर्स आर पेजेस। तो इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, मान लीजिए कि दिया गया है कि कुछ पेज जो है वो बोट है, हमने यहाँ पे पेज ले लिए, यहाँ पे बोट ले लिए, ठीक है, ये आपका बोट हो गया, ये आपका पेज हो गया। फिर क्या, कुछ पेंसिल जो है वो आपकी क्या है, पिलर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पेंसिल हो गई, ये क्या हो गया, पिलर हो गया, ठीक है। ये पेंसिल लिख ले रहे हैं, यहाँ पे PI से पिलर हो गया। अब क्या, ऑल बोट्स आर पेजेस, ठीक है, ये जितनी भी बोटें हैं ये क्या पेज हैं, ठीक है, क्योंकि साफ साफ दिया गया कि कुछ बोट पेज है, तो कुछ पेज भी बोट होंगे, कॉमन सी बात है। तो ये वाला जो पहला वाला हो गया वो गलत हो गया। सम पिलर्स आर पेजेस, पिलर्स आपका क्या दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है, पेजेस आपका कहाँ ये है, तो इन दोनों का ऑलरेडी कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर आपका ये कैसे ये हो सकता है। तो ऑल कॉमन सी बात है कि दोनों में से कोई भी जो स्टेटमेंट है वो आपके सही नहीं है। आप ध्यान रखिए जब भी ये क्वेश्चन है तो ये डायग्राम बना के आप एक तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया करिए। 62 नंबर में आपका दिया गया है कि from the given option select the one that does exact reproduction of the same and address below, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताना है कि भाई उसी का एग्जैक्ट प्रोडक्शन आपका क्या रहता है, मतलब क्या रहता है कि दोनों में डिफरेंस वगैरह या कोई है या नहीं है, सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आपको क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं। अब इसके बाद आ गया, ठीक है, राइट्स, एक सेकेंड, हाँ, सम इक्वेशंस और सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, ठीक है, ऑन द बेसिस फाइंड दैट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ध्यान करना है। तो इसमें क्या होगा, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि 6 का क्यूब हो गया 216, ठीक है, 5 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, 55 55 पंचे 125 पंचे 625 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 5 कितना हो गया, तो 3 की पावर 4 हो गया 81, और 81 इंटू 3 आपका कितना हो गया 253। कॉमन सी बात है, इजी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 64 में क्या होता है कि सभी को एक अरेंज करना है,
ठीक है, एक उसमें सीक्वेंस में। तो क्या होता है, पहले सुई, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, ठीक है, नेल, नाइफ। तो इस प्रकार से करना है। तो आपको पता है कि सुई सबसे छोटी होती है, फिर आपका आ गया क्या, नेल आ गई, फिर इसके बाद क्या हो गया, नाइफ आ गई, फिर आपका क्या हो गया, हैमर आ गया, फिर आपकी क्या हो गई, एक्स आ गई। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े के रूप में इनको आपको सीक्वेंस में करना होता है। फिर आपका क्या होगा, इन ए सर्टेन कोड, ठीक है, हनी स्वीट को 156 लिखा हुआ है, आई लव हनी को 245, और आपका क्या है, लेमन इज श्योर 139। तो इसमें स्वीट का क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पहला सेंटेंस से देखिए। ठीक है, स्वीट आपका सबसे पहले कहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हनी इज स्वीट, यहाँ पे स्वीट है। तो यहीं ये जो वर्ड्स हैं इनको आप अलग अलग कोड नेम से देखिए। हनी इज स्वीट, आई लव हनी। तो इसमें दोनों में देखिए तो आपका क्या हो गया, 5 नंबर से आपका हनी आपका हो गया। ठीक है, फिर लेमन इज सोर, हनी इज स्वीट। तो हनी का हमें पता चल गया, अब हमें इज का देखना है। तो इज और इज में क्या डिफरेंस है, 1। ठीक है, तो इसके बाद 1 में आपका हो गया इज, और 5 में हो गया हनी। तो क्या बचा आपका स्वीट में, 6। तो 6 हो गया, मतलब सिलेबस में आपके दिए गए हों। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं जो आपकी यूनिट 4 है। अब इसमें आ गया आपका कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कंप्यूटर के आपके क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो आपका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेफरेंस टू ए मेमोरी लोकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ करंट असाइनमेंट टू ऑफ डाटा टू मेमोरी। तो आपका क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द डिसीजन ऑफ एडिंग प्रोसेस टू द पूल प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग आ गया। ठीक है, एक बार इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर था ये आपका इंग्लिश में अटैम्प्ट किया गया था, जिसके कारण से आपको इंग्लिश में दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर डेडलॉक डिटेक्शन स्कीम। तो कौन सा आपका डेडलॉक डिटेक्शन स्कीम में आपका आता है, इन्वोक पीरियोडिकली टू द टेस्ट फॉर डेडलॉक। कंप्यूटर के आपके जिस हिसाब से आप क्वेश्चन देख रहे हो उस हिसाब से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये मत समझिएगा कि आपके CCC वगैरह आते होंगे, क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपके अच्छे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो वैक्यूम ट्यूब आपकी यूज की गई थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। द स्पैन ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर अप्रॉक्सीमेटली स्प्रेड ओवर द ईयर्स। तो किस ईयर में आपके स्प्रेड हुए थे, 1956 से 1963 तक आपके स्प्रेड हुए थे। फिर क्या है, द ASCII वैल्यू ऑफ द करेक्टर डी इज। तो ASCII वैल्यू आपकी क्या होती है, वो आपकी 68 होती है डी की। अब बात करेंगे कि 104857 बाइट जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 MB के। ठीक है, 1 MB में आपके जो होते हैं वो बिट होते हैं, फिर बिट के बाद बाइट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली दोनों का 1024 का आपका 1024 इंटू ऐसे करके आपका रहता है, 1024 इंटू 8 या कुछ समथिंग ऐसा रहता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप ये मेमोरी वाइज भी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑफ सिक्वेंटियल एक्सेस। तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक टेप जो होती है वो आपका सिक्वेंटियल एक्सेस के थ्रू होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीबोर्ड लेआउट स्टाइल। तो आपका क्या हो गया, MNOPQ जो होता है वो आपका कीबोर्ड स्टाइल में आपका नहीं रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका बाकी देखिए, बाकी जो भी है वो सब कीबोर्ड स्टाइल में आपके रहते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इन द कंप्यूटर दैट फर्निश पावर टू ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो आपका क्या हो गया, SMPS जो होता है वो जो होता है वो सारे डिवाइसेस को आप जो रहती है PC में उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में वो पावर जो होता है वो बेचता है। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इन CPU कंटेन्स द सर्किटरी दैट यूजेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू डायरेक्ट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम टू कैरी आउट एग्जीक्यूट। ठीक है, एंड स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो आपका कंट्रोल यूनिट का ये काम रहता है पूरा। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प टू रिपीट द सेम फॉर्मेटिंग सेवरल टाइम्स इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करता है, ये आपका रहता है फॉर्मेट पेंटर में आपका ये जो काम रहता है वो आपका रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो आपका फॉरवर्ड आपका क्या रहेगा, शॉर्टकट की सेंटरिंग डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल E रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, इसमें देख लीजिए कंट्रोल R का क्या रूल रहता है, L का रहता है, J का रहता है। ये भी आप एक तरीके से देख लीजिएगा कि इनका क्या क्या यूज आपका रहता है। ठीक है, फिर लिखा है द सेल A1 to A6 इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। ठीक है, कंटेन्स X5 Y10 Z7 व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ सम A1 एक्सेल वो A1 और वो आपका A6। ठीक है, तो इसका आपका क्या रहेगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा एक बार कि इस तरीके से अगर आपका एक्सेल शीट में दिया गया है तो आपका क्या रहेगा। तो देखिए आप खुद समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ट्रिपिकल है। मैं खुद लगा रहा हूँ, इवन मुझे ज़्यादा कंप्यूटर को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब लगा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी अपने अकॉर्डिंगली टफ लग रहा है। तो आप कंप्यूटर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ के एक बार जाइएगा। अभी दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन ए फार्मूला विंडो इन द MS एक्सेल। तो आपका क्या होगा, शिफ्ट F3 से आपका जो होता है वो फार्मूला वाली विंडो जो होती है वो आपकी खुलती
होती है। फिर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द सेल रेफरेंस फॉर सेल रेंज A1 टू B12 इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपका क्या हो गया A1 ये, फिर B12 आपका हो गया, ठीक है। फिर आपका दिया गया है 98 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट गिव्स द थंबनेल फॉर्म द स्लाइड्स, तो आपका क्या हो गया स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है वो आपका थंबनेल फॉर्म जो होता है वो आपका देता है, ठीक है, स्लाइड्स के लिए। अब आपका 99 आपका क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन IT एक्ट 2000 प्रोवाइड्स द पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस, ये आपका 66A है। तो ये आप ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन सर्विस के अकॉर्डिंगली आपके कौन कौन से एक्ट होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन के, ठीक है। फिर आपका लास्ट जो क्वेश्चन है ये दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टेलीफोन हैंडसेट कंपनी टू क्रिएट ए हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन, तो आपका क्या होगा मोटोरोला ने सबसे पहला निकाला था। आपको ध्यान होगा तो उस टाइम पे बहुत ही मतलब छोटे फ़ोन चला करते थे, ठीक है, तो वो सबसे पहला मोटोरोला ने ही निकाला है, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा नोकिया ने कब निकाले, एप्पल ने कब निकाले, गूगल ने कब निकाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये मैंने पूरा स्टेनोग्राफर का पूरा मैंने पेपर आपको समझा दिया है, आपको मैंने टॉपिक्स भी बताए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो आपको कवर अप करने हैं। तो अभी मैं आगे LDC का भी आपको मैं पेपर लाऊंगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें आगे आने वाली अपडेट्स के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो, ओके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। So all the best for your preparation.